ऐसे मनुष्य कहते हैं कहीं भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ये तीसरी किस्म है। चौथी किस्म उन लोगों की है कि जो किसी भी संत से, महापुरुष से, गुरु से सवाल पूछते हैं, सिमरन कैसे करें, नाम कैसे जपें, भक्ति कैसे करें, पूछते रहते ही हैं, सारी जिंदगी पूछते ही रहते हैं। बस पूछने पूछने में ही वक्त बेकार चला जाता है, करते कुछ भी नहीं है। पूछते जरूर है, पूछते जरूर। यहां पर मैं एक बात आपके सामने रख दूं। मुझसे भी पूछते हैं, भाई साहब से भी पूछते होंगे, सिमरन कैसे करें, नाम कैसे जपें, जरूर पूछते हैं। जब मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे ही एक सवाल पूछ लेता हूं कि आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा बाद में, पहले मेरा सवाल। जब आपको भूख लगी हो क्या करते हो? कहते हैं ज्ञानी जी, जब भूख लगती है तो शरीर का जो रोम रोम है वो रोटी को पुकारता है, रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। भूख लगी हो और सफर पे हों तो हर समय यही ध्यान रहता है कि हो सकता है 2 किलोमीटर के बाद कोई होटल हो सकता है 1 किलोमीटर के बाद होटल। आपका ध्यान केवल और केवल होटल पर होगा, रोटी पर होगा, क्योंकि भूख लगी हुई है। जब रोटी आपके सामने आ गई, पहले तो रोम रोम रोटी की पुकार कर रहा था, रोम रोम। अब जब आपके सामने रोटी आ गई तो मुझे बताओ, आप किन किन को फोन करके पूछोगे कि मैं रोटी कैसे खाऊं? कहने लगे ज्ञानी जी, ये भी कोई पूछने की बात होती, रोटी कैसे खाऊं? भूख लगी है, रोटी तो खानी, जैसे भूखे खावत लाज ना आवे। भूख लगी है, उसको फिर कोई शर्म नहीं होती पहले दाल खानी है या पहले खीर खानी है या पहले रोटी खानी है, कोई शर्म नहीं है। भूख मिटानी है, बस भूख मिटानी। पानी की प्यास लगी हो, कब किसी ने किसी से पूछा कि पानी कैसे पीऊं? मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, इसी के साथ मैं जोड़ दूं। अलवर से दिल्ली में आ रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, कभी आपने नाम सुना हो, तिजारा से पहले भिंडोसी एक कस्बा पड़ता है। तिजारा में जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर है और किसी समय में ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसने 101 कमरे वहां पर बनवाए जब उद्घाटन हुआ जैन मंदिर का। तो जो एक भिंडोसी छोटा सा शहर है, वहां पर राय सिख रहते हैं, और जाति के लोग भी हैं पर राय सिख भी हैं। उनका धंधा क्या है, गुस्ताखी माफ कहने देना, वो केवल और केवल कच्ची शराब निकालते हैं। 20 रुपये बोतल, 15 रुपये बोतल, और जो कोई मददगार हो जाए उनका तो उनको फ्री में सारे दिन पिलाते रहते हैं, पीते रहो सारे दिन। जो बात मैं कहने के लिए जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैं जब अलवर से दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में गांव का एक आदमी मुझे सड़क पर मिल गया। उसने दूर से देख लिया कि ज्ञानी जी की गाड़ी आ रही है, दूर से देख लिया, क्योंकि उनको नंबर का भी पता है गाड़ी कौन सी है। फिर मैंने बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ है, धन गुरु तेग बहादुर साहब।
उसने हाथ दिया, गाड़ी मैंने रोक ली। कहने लगे ज्ञानी जी थोड़े से पैसे दे के जाओ, मैंने शराब पीनी। अभी मैं उससे बात ही कर रहा था तो गांव का एक और आदमी आ गया, उसके हाथ में भी बोतल थी, कच्ची शराब दारू की बोतल थी। कहने लगे ज्ञानी जी अब आप पैसे मत दो, हमारा काम हो गया, मेरा दोस्त आ गया, साथी आ गया। तो उस साथी से कहता है मुझे पिला दे, पहले मुझे पिला दे। मैं कल दलीप भाई से एक बात कह रहा था, बात कहने का मेरा जो तरीका ढंग है वो थोड़ा सा समझना। उमर खयाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, जीवन में उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उमर खयाम की जो रुबाइयां हैं वो ऐसी हैं जैसे उमर खयाम कोई बहुत बड़ा शराबी रहा हो, बहुत बड़ा, पर उसने उस शराब की बात नहीं की है, उसने उस मधुशाला की बात की है, प्रभु के दरबार की, वो भी एक नशा है। और कबीर साहब ने बाकायदा उदाहरण दिया है कि जैसे शराब निकलती है उसमें क्या कुछ चाहिए, ऐसे ही परमात्मा की मधुशाला में शहद निकलता है, उसकी भी जुक्ति बताई है, उसकी भी जुक्ति बताई। तो उमर ख़याम क्या कहता है कि खुश्क बातों में कहाँ है ए वाइज। ध्यान से सुनना, वाइज कहते हैं मौलवी को। खुश्क बातों में कहाँ है ए वाइज, जो मजा पीने में है। अब ये पंक्ति आप सुनोगे तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मजा शराब पीने में है वो शराब की बातों में कहाँ है। पर नहीं, ये बात कह रही हैं कि खुश्क बातों में है कहाँ ए वाइज, केवल और केवल हम परमात्मा की बातें ही कर रहे हैं, पर पीने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। पाप कर्म छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है, बुरे कर्म छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। केवल और केवल पाठ ही करे जा रहे हैं। तो केवल और केवल पाठ थोड़ा करो, सिमरन थोड़ा करो, उसी में बरकत पड़ेगी। पर पाप कर्म को मिटाओ, निंदा को मिटाओ, ईर्खा को मिटाओ, द्वेष को मिटाओ, द्वेष को मिटाओ। नहीं तो बात नहीं बनेगी सारी जिंदगी, क्योंकि आपने दवाई भी खाई, आपने परहेज नहीं किया, बात नहीं बनेगी। वो दवाई उल्टा असर करेगी, फिर उल्टा असर। तो मैं जिस विषय पे बात कर रहा था कि वो शराबी कहता है कि ज्ञानी जी अब आप जाओ, मेरा दोस्त आ गया है, इसके हाथ में बोतल है। आप यकीन मानोगे उसने शराब कैसे पी, जैसे हम पानी पीते हैं ओक से। कोई गिलास नहीं उनके पास, कोई और बर्तन नहीं, कोई और प्याली नहीं, कहता है ओक से पिला दे बस। यकीन मानना, मैं रुक गया, मैं ठहर गया। मैंने उनसे पूछा इतनी भी सब्र नहीं है कि घर जाके गिलास लेके उसमें पिए? तो उसने कहा ज्ञानी जी तलब मेरे को अब है, मैं गिलास का इंतजार क्यों करूं, मैं ओक से ही पी लेता हूं, ओक से ही पी लेता हूं, मुझे तो नशा चाहिए। वहां पर मेरी चेतना से एक आवाज आई कि ये दुनियावी शराब पीने के लिए इंतजार नहीं कर रहा, गिलास का भी ओक से पिला दे, ऐसा कि ओक से ही पिला दे। कहते हैं जे अंदर प्यास हो तो फिर आदमी कहीं भी बैठा हो, उसकी रसना से धन गुरु नानक अपने आप ही निकलेगा, अपने आप ही निकलेगा। ओम अपने आप ही निकलेगा, किसी भी जगह पे बैठा हो, क्योंकि उसको भूख मिटानी है, उसको प्यास मिटानी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कई आदमी पूछते हैं पाठ कैसे करें, सिमरन कैसे करें,
तो मैं यही अर्ज करूँगा, जिसको प्यास होती है, जिसको भूख होती है, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं होती है, उसको सब पता है। क्योंकि हमारे शरीर के आगे एक परत है, उसको कहते हैं मन। मन के आगे एक और परत है, उसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि के आगे एक और परत है, जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा। जीव आत्मा से आगे एक और परत है, जिसको हम कहते हैं प्रभु की माया। प्रभु की माया से आगे एक और परत है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। ये परतें हैं। जब मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां कुछ काम करती हैं, आंखें कहती हैं हमने कुछ देखना है, हमने कुछ देखना है, तो मनुष्य ने क्या काम किया कि मन से सलाह नहीं ली, क्योंकि शरीर के आगे मन है, फिर मन से सलाह नहीं ली, बुद्धि से सलाह नहीं ली, जीव आत्मा से सलाह नहीं ली। शरीर ने शरीर से ही सलाह ली कि ये आंखें देखना चाहती हैं, तो शरीर ने क्या कहा, आंखें फोड़ ही दो। ना आंखें रहेंगी, ना वासना पैदा होगी। ये हकीकत है। इतिहास खोल के आप पढ़ लो। रूस के अंदर कुछ ईसाई ऐसे हुए, एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने कहा यदि वासना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, तो जनेंद्री को ही काट दो, ना जनेंद्री होगी ना वासना होगी। अब उनको कौन बताए कि वासना अलग है, जनेंद्री अलग है, खिड़की अलग है, खिड़की के पीछे देखने वाला कोई और है। समझ नहीं आई। मन यदि कहता है कि आंखें कहती हैं मैंने देखना है, तो मन से पूछना। मन कभी कहेगा हाँ, कभी कहेगा ना, कभी कहेगा देख लो क्या फर्क पड़ता है, कभी कहेगा पाठ पूजा कर लो। मन से पीछे फिर बुद्धि है। बुद्धि क्या कहती है, यदि बुरे कर्म किए तो सजा मिलेगी। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि कहती है सजा भोगनी पड़ेगी। मैं फिर बात दोहरा दूं कि हमारे जीवन में जो दुख हैं, इन दुखों का कारण कोई दूसरा तीसरा नहीं है, हम खुद ही हैं। हम खुद ही हैं। क्यों? दद्दा दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे आवर्जन। जो बीज आपने बीजा है वो आपको ही खाना पड़ेगा, वो मैं नहीं खाऊंगा, आप ही। क्योंकि अक्सर होता है कि कोई बीज हमने गुजरात की धरती पर बीजा, भावनगर की धरती पर बीजा, वो फसल तैयार हुई और वो फसल हमने भेज दी अमेरिका। हमने बेच दी वो फसल, व्यापारी खरीद के ले गया। व्यापारी ने क्या किया, उस फसल से आटा तैयार किया, आटा फिर किसी और व्यापारी को बेच दिया। अब वो आटा उस व्यापारी से हम सभी लोग लेके आए, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, कोई 25 किलो। अब उस आटे की रोटियां बनी हैं, कुछ रोटी आपने गुरुद्वारे भेज दी, कुछ रोटी आपने खाई हैं, कुछ रोटी आपने गाय को डाल दी हैं, कुछ रोटी किसी फकीर को दे दी हैं। तो अब ये हिसाब लगाओ कि बीज बीजा गया भावनगर में, फसल तैयार हुई, अमेरिका का व्यापारी खरीद के ले गया, आटा कोई और खरीद के ले गया, और फुलके किसी और के घर में बन रहे हैं और खा कोई और रहा है। लेकिन धार्मिक दुनिया में ऐसा नहीं होता। धार्मिक दुनिया में होता है आपे बीज आपे ही खाओ। जे पुण्य आपने किया है आपको ही खाना है, पाप आपने किया आपने ही भोगना है। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वो नहीं भोगेगा, वो केवल और केवल आपको ही खाना है, आपको ही भोगना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, बुद्धि कहती है जे पुण्य करोगे
अंदर से खुशी पैदा होगी, जे पाप करोगे अंदर से दुख पैदा होगा, ये बुद्धि कहती है। बुद्धि से आगे फिर जीव आत्मा से भी कुछ सलाह लेनी है। जीव आत्मा क्या कहती है कि तुम पाप और पुण्य के चक्कर में पड़े हो, मुझसे मुलाकात करो, जहां पर कोई पाप भी नहीं है, कोई पुण्य भी नहीं, ऊंचे उठ के हम। अब जैसे ही हम ऊंचे उठने की कोशिश करते हैं तो ध्यान से सुनना, फिर जीव आत्मा से भी ऊपर है माया। फिर माया उस आदमी को डुलाती है, उसको धन भी देती है, उसको शौहरत भी देती है, उसको सब कुछ देती है और कहती है तो उसको सब छोड़, तो मेरे पास आ। फिर मनुष्य कई बार उसके चक्कर में आकर अहंकारी बन जाता है, माया का प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। कहते हैं कि यदि माया का प्रभाव पड़ जाए फिर क्या करें? कहते हैं फिर माया से भी ऊपर जो है परमात्मा, फिर उसको पुकार, उसको पुकार। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मनुष्य पूछता जरूर है पर करता कुछ भी नहीं है, पूछता जरूर। फिर इससे आगे एक और वर्ग है, मैंने शुरुआत की थी कि यदि हम मनुष्य का बंटवारा करें तो उनमें एक वर्ग ऐसा होगा जिनको जन्म से ही परमात्मा की समझ है, दूसरा वर्ग ऐसा होगा जो भक्ति कर कर के पहुँचते हैं, तीसरा वर्ग ऐसा होगा जो संगत तो करते हैं पर कभी शंका, कभी श्रद्धा, कभी शंका, कभी श्रद्धा। इससे आगे एक और वर्ग है जो कहता है परमात्मा है ही नहीं। ये सब बेकार की बात है, परमात्मा है। बहुत अच्छा मजाक किया था कार्ल मार्क्स ने। वो क्या कहता है कि मैं परमात्मा को अपनी लेबोरेटरी में, अपनी कसौटी पे मैं कसना चाहता हूं परमात्मा को। यदि मेरी कसौटी पे परमात्मा खरा उतर गया, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि परमात्मा है, परमात्मा है। ध्यान से सुनना, मजाक कैसा किया। दूसरी पंक्ति में वो क्या लिखता है? पहली पंक्ति में लिखता है कि परमात्मा को मैं अपनी कसौटी पे कसूंगा, यदि मेरी कसौटी पर परमात्मा खरा उतरा तो मैं 100% मान लूंगा परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। दूसरी पंक्ति में क्या लिखता है कि जो मेरी कसौटी पे खरा उतर गया, मैं उसको मान ही नहीं सकता वो परमात्मा है, मान ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी सी है। मेरी छोटी सी बुद्धि परमात्मा को कैसे अपनी कसौटी पे कसेगी? छोटी सी बुद्धि। तो ये उसने एक मजाक किया। तो फिर इसका मैं थोड़ा सा विस्तार कर दूं कि मनुष्य को आज तक भी परमात्मा नहीं मिला है। आपने कहना ज्ञानी जी ये उलझन में डाल दिया, मनुष्य को आज तक परमात्मा नहीं मिला। हाँ, क्योंकि जब तक मेरी समझ थी तब तक उसकी समझ नहीं आई मुझे। जब मेरी समझ मिट गई फिर उसी की समझ बच गई। गुरबाणी में इसको कहते हैं जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। तो जो मनुष्य कहता है कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा कोई मसला ही नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं परमात्मा है ही नहीं, पर उनके जीवन में जब कोई गहरी चोट लगती है, गहरी चोट, जैसे जवान पति पूरा हो गया, जवान पत्नी पूरी हो गई, कारोबार में नुकसान हो गया, जवान पुत्र पूरा हो गया, जवान बेटी चली गई, जब गहरी चोट लगी फिर उनका मुखड़ा गुरु की तरफ होता है। फिर कहते हैं कि हाँ कोई है शक्ति, कोई है शक्ति। जब तक तबले पर चोट नहीं पड़ती तब तक धुन नहीं निकलती,
तो एक शायर लिखता है, जख्म जब भी जहनू ए दिल पर पड़ा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज की तार थे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। ऐसे करके नाम के रसिए वो क्या करते, वो प्रभु से कहते हैं, ए प्रभु थोड़ा सा दुख मुझे दे ही रखना जिंदगी में, थोड़ा सा दुख। क्यों? क्योंकि उस दुख के जरिए ही आप मुझे याद आते रहो, नहीं तो फिर ज़्यादा सुख मनुष्य को रोगी बना देते हैं, रोगी बना देते हैं।